नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 जो है आपका रेखाएं और कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो उसकी इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी आज। इंट्रोडक्शन की जो क्लास है कभी कभी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, इसलिए उसे हमें 2 पार्ट में बनाना पड़ता है। तो आज की जो क्लास है वो भी आपकी 2 पार्ट में रहेगी। आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम चैप्टर 6 का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स। ठीक है, रेखाएं और कोण में मतलब लाइंस और एंगल्स में आपके बेसिक टर्म्स क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल्स, उसके बाद पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल्स के आपके कितने टाइप होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सियम्स और थ्योरम्स। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला आपका जो बेसिक टर्म है आज की क्लास में वो है फर्स्ट पॉइंट। क्या है? पॉइंट। तो पॉइंट होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो आ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो कंपोनेंट। पॉइंट जो होता है आपका कोई कंपोनेंट नहीं होता है। यहाँ पर कंपोनेंट नहीं होता है का मतलब क्या होता है कि इसके कोई भी लेंथ या ब्रेड्थ नहीं होता है। ठीक है, मतलब पॉइंट का लेंथ या ब्रेड्थ नहीं होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। देखिए यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए ये आपका, तो ये क्या है? आपका एक डॉट है, मतलब ये पॉइंट है। हमने एक डॉट लगाया तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लाइन। नेक्स्ट बेसिक टर्म क्या है आपकी? लाइन। तो लाइन क्या है? व्हेन वी ज्वाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन वी गेट अ लाइन। यदि हम 2 पॉइंट को ज्वाइंट करते हैं, देखिए इसको समझते हैं। पहला पॉइंट आपका ये था, दूसरा ये था, इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी। तो ये जो 2 पॉइंट को यदि हम ज्वाइंट करते हैं मतलब जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगी? एक लाइन मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद इसके आगे क्या बोला है? अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, इट कैन एक्सटेंडेड इन्फिनिटली। ठीक है, इसका क्या होता है आपका कि कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। अब यहाँ पे हमने 2 पॉइंट तो बना दिए थे, लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। मतलब हम इसको आगे आगे बढ़ा सकते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड इसको हम क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये होती है आपकी लाइन। उसके बाद लाइन के बाद थर्ड आता है आपका लाइन सेगमेंट। क्या है? लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, इसमें आपके क्या होता, ये भी आपका पार्ट होता है किसका? लाइन का, लेकिन विच हैज 2 एंड पॉइंट्स। लेकिन इसके क्या होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। इसमें लाइन सेगमेंट में आपको मान लीजिए ये लाइन दे दी। ठीक है, तो उसके 2 फिक्स पॉइंट होंगे, एक ये होगा एक ये। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है वो आपकी लाइन सेगमेंट कहलाएगी। मतलब ये इसका कोई ना कोई आपका क्या होगा? फिक्स कोई मेजरमेंट होगा कि मान लीजिए ये आपका 5 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, इस टाइप से। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन है, उनके उसके जो 2 पॉइंट हैं वो हमेशा क्या होंगे? फिक्स होंगे, और उसका कोई ना कोई मेजरमेंट जरूर होगा। तो ये क्या कहलाता है? आपका लाइन सेगमेंट कहलाता है। अगला क्या है आपका? रे, जिसको हिंदी में कहते हैं किरण। तो देखिए रे क्या होता है? रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लाइन which has only one end point and has no end on the other side। अब इसमें आपको देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि रे जो है उसका, देखिए रे भी आपकी क्या है? एक पार्ट है किसका? लाइन का। ठीक है, रे भी आपकी एक लाइन का पार्ट है, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है कि यदि देखिए हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा था, उसमें आपको 2 एंड पॉइंट रहते हैं, लेकिन रे में क्या होता है? आपका एक ही एंड पॉइंट रहता है। देखिए यहाँ समझते हैं। मान लीजिए आपका एक लाइन है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि रे जो रहती है उसमें हम एक साइड से इसको बढ़ा सकते हैं, बाकी एक साइड इसका क्या होगा? एंड पॉइंट होता है। इसको ओनली 1 साइड से ही बढ़ाया जा सकता है, एक साइड आपका क्या होगा? एंड पॉइंट होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है,
यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपका एक तो एंड पॉइंट दिया है, लेकिन अदर साइड से हम इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये आपकी क्या कहलाती है, रे कहलाती है। नेक्स्ट आता है आपका कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? देखिए, पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर नॉन एज कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि मान लीजिए आपका ये 3 पॉइंट है, ठीक है, ये हमने 3 पॉइंट ले लिए। अब इसमें क्या बोला है कि जो सेम लाइन पे क्या करें, लाई करें। तो ये जो पॉइंट है ना, ये सेम लाइन पे यदि तीनों पॉइंट लाई करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, द पॉइंट्स दैट डोंट लाई ऑन द सेम लाइन आर नॉन एज कोलिनियर, सॉरी नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब यहाँ पे आपका ले लिया हमने 3 पॉइंट ए बी सी यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन पे क्या करते हैं, लाई नहीं करते हैं। मतलब ये देखिए, इसकी लाइन अलग हो गई, इसकी लाइन अलग हो गई और इसकी लाइन अलग हो गई। तो ऐसे पॉइंट जो कि सेम लाइन पे लाई नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है, उसमें क्या होता है, कोलिनियर में क्या होता है कि आपके जितने भी पॉइंट रहेंगे वो सेम लाइन पे आपके लाई करेंगे, और नॉन कोलिनियर में आपका क्या रहेगा कि जितने भी पॉइंट रहेंगे वो आपके अलग अलग लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? कोलिनियर और नॉन कोलिनियर को हम इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं तो आपके कोलिनियर कहलाते हैं, और जब पॉइंट्स एक ही लाइन पे ना हो, मतलब अलग अलग लाइन पे हों, तो आपके क्या कहलाते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। अब हम देखते हैं एंगल्स। देखिए एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स, व्हेन टू रेज बिगिन फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट एंड देन दे फॉर्म एन एंगल। ठीक है, इसके आगे, द टू रेज आर द आर्म्स, जिसको हम बोलते हैं साइड्स ऑफ द एंगल, एंड द एंड पॉइंट्स इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं हम। क्या है कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, ठीक है, तो एक कोण बनता है। यहीं पे यहाँ पे ये भी यही बोला है कि when two rays begin from the same end point then they form an angle। अब देखिए इसको क्या मतलब किस टाइप से बोला है। ये आपका मान लीजिए एक एंड पॉइंट है। क्या है ये, एक एंड पॉइंट है ना। अब इसको हम यदि एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं इस साइड में, और एक लाइन करते हैं हम ड्रॉ यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो एंड पॉइंट क्या है इनका, एक ही है, और एक हमने ऊपर की साइड की, एक इधर। तो यहाँ पे जो भी बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका एंगल होगा। ठीक है, उसके बाद कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। अब ये जो है ना, ये आपकी जो एंगल बना रही है वो क्या कहलाएंगी, ये तो आपका एंड पॉइंट होगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका एंड पॉइंट। उसके बाद ये और ये आपके क्या कहलाएंगी, भुजाएं, मतलब साइड्स। क्या होंगी, साइड्स या आर्म्स। ठीक है, ये आपकी साइड्स होंगी या आर्म्स होंगे। उसके बाद और वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाएगा। शीर्ष मतलब क्या कहलाता है, आपका वर्टेक्स। शीर्ष को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स क्या होगा, ये आपका एंड पॉइंट, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ये क्या कहलाएगा, आपका वर्टेक्स कहलाएगा। इसको हम मान लीजिए ए नेम दे देते हैं, इसको क्या दे देते हैं, बी दे देते हैं, इसको ओ। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्या होता है, एंगल बनता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ एंगल्स। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल में हम सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे एक्यूट एंगल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, तो एन एंगल विच इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ऐसा एंगल जो कि आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बनता है वो क्या कहलाता है, आपका एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण कहलाता है। देखिए इसको आपको बनाना है डी की सहायता से। मैं अभी आपको ऐसे नॉर्मली बना के बता रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, डी की सहायता से बनाना है। ठीक है, मैं सिर्फ ओनली आपको रोलर की सहायता से बना के बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको मान लीजिए सीधी लाइन खींची। ठीक है, अब 90 डिग्री तो आपको पता है कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। कैसा होता है, बिल्कुल आपका
स्ट्रेट होता है। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, 0 से 90 के बीच में लेना है, मतलब छोटा लेना है। तो यहाँ पे आप 90 तो यहाँ पे मिलेगा हमें सीधा, तो हमें इससे क्या करना है, छोटा लेना है। तो आप इस साइड में इसको छोटा ले सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आपका इसी साइड में बने, हम इसको अदर साइड में भी बना सकते हैं। ये देखिए इस साइड से ये आपका कहलाएगा तो 90 से छोटा ही, क्योंकि 90 हमारा कैसा होता है, एकदम स्ट्रेट होता है। जब हम इस साइड से बनाएंगे तो क्या कहलाएगा, आपका 90 से छोटा होगा। ठीक है, इसको इस टाइप से भी, इसको यदि हम ऐसा घुमा दें तो तब भी ये आपका क्या कहलाएगा, 90 डिग्री से छोटा कहलाएगा। सेकंड है आपका राइट एंगल, जिसको हम कहते हैं समकोण। तो ये क्या होता है, एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मतलब कि ऐसा एंगल जो कि आपका क्या हो, बिल्कुल 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है, आपका राइट एंगल। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी यहाँ से, तो ये आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, जिसको बोलते हैं अधिक कोण। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बेटा, देखिए एन एंगल विच इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो ऐसा एंगल जो कि आपका 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो, वो क्या कहलाएगा, आपका ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, उसके बाद 90 कैसा होता है आपका, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो हमें स्ट्रेट नहीं लेना है, हमें क्या करना है, उससे ज़्यादा लेना है। ठीक है, तो हमने ये ले लिया 90 से ज़्यादा। तो यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। उसके बाद अगला है आपका स्ट्रेट एंगल, जिसको हम बोलते हैं रिजिव कोण। तो ये क्या होता है बेटा, देखिए एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्या होता है आपका, बिल्कुल 180 डिग्री का होता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। ठीक है, तो इसके बीच में से जो ये ऐसा कोण बनेगा ना, जो ऐसा एंगल बनेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल। क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल। ये हमेशा कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। जो स्ट्रेट लाइन पे आपका एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं रिजिव कोण। अगला आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, जिसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो ये क्या होता है, एन एंगल विच इज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, ये कितने से कितने के बीच में होते हैं, ये होता है 180 डिग्री से 360 के बीच में। अब देखिए हमने जब भी आपको स्ट्रेट लाइन बनाई थी या ऐसा कोई एंगल बनाया था, तो ये आपका क्या कहला रहा था, राइट एंगल। ठीक है, फिर एक एंगल बनाया था ये, ठीक है, ये राइट होगा। उसके बाद यहाँ से एक एंगल बनाया था, वो थोड़ा ऐसा जा रहा था, तो वो क्या कहलाता आपका ऑब्ट्यूज एंगल। फिर एक और हमने बनाया था, तो वो थोड़ा ऐसा जा रहा था, 90 से कम था, वो था आपका ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल। ठीक है, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद यहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्स एंगल बनेगा वो कैसा होगा आपका, देखिए ये तो सब अंदर की साइड बन रहा है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे ये एक एंगल बना है ये, तो यहाँ से जो ये बाहर की साइड बनेगा, यहाँ से जो बाहर की साइड बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका रिफ्लेक्स एंगल। यदि यहाँ से भी आपका ये बाहर की साइड जो बनेंगे एंगल, वो क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल। जो अंदर की साइड ना बन के बाहर की साइड बनेंगे, तो इस टाइप के जितने भी आपके एंगल हैं वो क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया बेटा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होंगे आपके, जो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होंगे, वो क्या कहलाएंगे, आपके रिफ्लेक्स एंगल। और ये हमेशा कहाँ बनेंगे, बाहर की साइड बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज विच हैव द सम ऑफ टू एंगल्स एज 90 डिग्री। इसको यदि हम हिंदी में देखें तो क्या होता है कि यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो, तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसे दो एंगल लेना है हमें जिनका सम क्या है, 90 डिग्री है, तो वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक 40 डिग्री का एंगल लिया हमने, ठीक है, और एक एंगल लिया हमने 50 डिग्री का। यदि हम दोनों का सम करते हैं, 40 + 50 करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 90 डिग्री।
ठीक है। तो ऐसे एंगल आपके क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, कि जिन एंगल का सम करने पे क्या मिले आपको 90 डिग्री। जैसे एक एंगल लिया मैंने 30 डिग्री का, एक लिया 60 डिग्री का, ठीक है। एक एंगल कितने का लिया, 60 डिग्री का, तो दोनों का सम करेंगे 30 प्लस 60 डिग्री हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 90 डिग्री मिलेगा। मतलब ऐसा कि ऐसे एंगल, ऐसे दो एंगल लेना हमें जिनका सम करने पे आपका क्या है, एक राइट एंगल मिले 90 डिग्री मिले हमें, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। इसके बाद आता है बेटा आपका सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम बोलते हैं समपूरक कोण। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज विच हैव द सम ऑफ टू एंगल्स एज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि वे दो कोण जिनका योग क्या है 180 डिग्री है, समपूरक कोण कहलाते हैं। अभी हमने क्या देखा था, 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो, तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री थे। और यहाँ पे बोला है आपका 180 डिग्री, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए एक एंगल लिया मैंने 180 डिग्री का, सॉरी 120 डिग्री, और दूसरा एंगल लिया मैंने आपका 60 डिग्री। तो दोनों को जब हम सम करते हैं 120 प्लस 60, तो क्या आता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप के एंगल आपके क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। अगला है बेटा आपका एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल को हम बोलते हैं आसन्न कोण, ठीक है। तो ये क्या होता है, इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स एंड देयर वन ऑफ द आर्म या साइड इज कॉमन देन दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो ऐसे एंगल, ऐसे दो एंगल जो क्या हो, सेम वर्टेक्स पे हो, जिनकी वर्टेक्स क्या हो, सेम हो, और जिनकी साइड क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ पे हम देखिए बनाते हैं, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की स्ट्रेट, ठीक है। इस लाइन को हमने नाम दिया बी और सी, ठीक है। ये हमने वी और सी इसको नाम दिया। अब इसके बाद ये तो हो गई आपकी, देखिए हमने बना ली कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी कॉमन वर्टेक्स हो गई। उसके बाद क्या बोला है कि सेम वर्टेक्स के बाद उसकी कॉमन क्या हो, साइड हो। तो हमने ये साइड बनाई, उसके बाद हमने यहाँ पे एक क्या किया, एक लाइन और ड्रॉ की। तो ऐसा एंगल यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया ए, ठीक है। ये आगे की तरफ बढ़ते जाएगी। यहाँ पे एक एंगल बनेगा एंगल 1, और यहाँ पे बनेगा एंगल 2। तो यहाँ पे देखिए ये इसका मतलब क्या है कि ऐसा एंगल जो कि ऐसे दो एंगल जो जिनका सेम वर्टेक्स हो, तो ये वर्टेक्स दोनों का सेम हो चुका है, ठीक है। उसके बाद साइड दोनों की कॉमन हो, तो एंगल 1 की साइड क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली, और एंगल 2 की भी साइड क्या है, ये वाली। मतलब ऐसे एंगल जिनकी साइड आपकी कॉमन हो, ऐसे दो एंगल जिनकी साइड आपकी कॉमन हो, तो यहाँ पे वो दो एंगल ये हैं, ठीक है, जिनकी साइड क्या है, कॉमन है, और जिनके वर्टेक्स भी क्या है, कॉमन है। तो वो क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, मतलब रैखिक युग्म कोण। ये इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म बट द आर्म्स विच आर नॉट कॉमन आर मेकिंग अ लाइन, देन दीज आर कॉल्ड द लीनियर पेयर ऑफ द एंगल। अब इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है ये, देखें। टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स, दोनों एंगल की वर्टेक्स क्या रहेगी, सेम। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे नीचे मैंने एंगल बनाया हुआ है। यहाँ पे एक एंगल ये होगा एंगल 1, यहाँ से एक एंगल बनेगा एंगल 2, ठीक है। ये आपके एंगल 1 एंगल 2 हो गए। तो इसमें आपकी वर्टेक्स, दोनों एंगल की वर्टेक्स जो है, ये आपकी वर्टेक्स होगी, ये क्या है, सेम है, ठीक है। उसके बाद आगे, एंड वन कॉमन आर्म बट द आर्म्स विच आर नॉट कॉमन। यहाँ पे वन कॉमन आर्म है, लेकिन वो क्या है, वो आर्म जो है आपकी कॉमन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपकी ए से ओ तक एक आर्म हो गई, और ये ओ से बी तक ये आपकी दूसरी आर्म हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, तो जो दो कॉमन आर्म है ना, वो आपकी मिलके क्या बनाती है, एक लाइन बनाती है। तो यहाँ से ए और बी आपकी एक कॉमन लाइन बना रही है,
ठीक है, तो इस टाइप का जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाता है, मतलब रैखिक युग्म कोण कहलाता है। नेक्स्ट है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये क्या होता है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट देन द अपोजिट एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब भी दो आपकी लाइन क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं इस टाइप से, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। ठीक है, तो इनके भी जो मतलब इनके पॉइंट पे जो भी एंगल बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट। यहाँ पे देखिए एंगल 1 जो है ना वो एंगल 3 के अपोजिट है, और एंगल 2 जो है एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 3 जो है आपका वर्टिकली अपोजिट है, और एंगल 2 एंड एंगल 4 जो है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब ये जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। अगला है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये क्या होती हैं, द लाइंस विच क्रॉस ईच अदर फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो ऐसी लाइन जो कि आपकी क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो देखिए मान लीजिए ये आपकी एक लाइन है और ये आपकी एक लाइन है, ये हो गई आपकी ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये एक आपके पर्टिकुलर जो पॉइंट है ना उस पर क्या करनी है, इंटरसेक्ट करनी है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये आपका क्या होगा, पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे। इसके बाद नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखाएं। तो ये लाइन क्या होती हैं, जो कि आपकी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और इनका जो भी लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। ठीक है, जो भी लेंथ क्या होगी वो आपकी क्या होगी, पैरेलल रहेगी, और डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, इनका पैरेलल रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की मैंने, ये वाली लाइन। तो ये आपकी क्या कहलाएंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती हैं, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो क्या कहलाएंगी, आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से बेटा मैंने आपको क्लास 9th का चैप्टर 6 का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 कंप्लीट करवा दिया है। अब अगली वीडियो जो आएगी, अगली क्लास जो रहेगी, उसमें मैं आपको पार्ट 2 भी कंप्लीट करवा दूंगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।